हाय और मैं आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बीटीएस कोरियन आर्मी त्रिपुरा भोजपुरी सॉन्ग। तो आज मैं आपको माई ऑब्सेस माफिया का पार्ट 13 स्टार्ट करूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि होटल में झूमर गिर जाता है और वो झूमर में एक आदमी बंधा होता है। जिस आदमी ने जेके को छेड़ा था वो कोई और नहीं, वो टकला ही आदमी था जिसने जेके को छेड़ा था और उसे की सज़ा डेविल ने दी थी, ब्लैक डेविल ने, और उसे बहुत ही खतरनाक सज़ा दी थी जिसे देखकर आसपास के लोगों की रूह तक कांप जा रही थी, क्योंकि उसकी आंखें निकाल ली गई थी, उसकी जीभ को काट दिया गया था। जिस मुंह से उसने जेके को ऑफर दिया था और जिस आंखों से उसने जेके पर गंदी नज़र डाली थी, उसे ब्लैक डेविल कैसे छोड़ सकता है। इसे देखकर सबकी हालत ख़राब हो जाती है और वहीं पास में एक आदमी खड़ा होकर मुस्कुरा रहा था। वो कोई और नहीं विहान था, क्योंकि वो जान गया था कि जेके के लिए ते बहुत ज़्यादा ऑब्सेस है और ये हाल कोई और नहीं बल्कि ब्लैक डेविल ही किसी का कर सकता है। इधर ते भी स्माइल करता है और जेके बहुत ज़्यादा ही भीग गई होती है, तो उसे लेकर वो रूम पे जाता है। जेके पुल में गिरने के बाद बहुत ज़्यादा उसको ठंडी लग रही थी और कार में बैठ के वो कांप रही थी। होटल में जाते जाते वो बेहोश हो जाती है। अब देखो उसकी बहुत ज़्यादा ही चिंता होती है, तो वो डॉक्टर को हायर करता है और डॉक्टर उसे चेक करती है और उससे कहती है इन्हें निमोनिया हो गया है, इन्हें भीगना नहीं चाहिए था इतनी ठंड में। अब डॉक्टर ते को देखती है तो ते उसे रूडली देखता है, जिस वजह से वो अपनी आंखें नीचे कर लेती है और कहती है इन्हें सिर्फ आराम करने दीजिए, कल तक ये ठीक हो जाएंगी। बहुत ज़्यादा ही जेको को ठंडी लग रही होती है, तो ते उसे एक और ब्लैंकेट उठा देता है। कुछ ही देर में उसको बुखार चढ़ने लगता है, क्योंकि ये इंजेक्शन डॉक्टर ने ही दिया था, क्योंकि उसे ठंड लग रही थी, तो उसे बुखार आ जाता है। तो वो ते वहाँ से चला जाता है अपने रूम में, क्योंकि उसे पता था कि अब तो कुछ ही देर में या कुछ घंटों में जेके को होश आ जाएगा, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। और नेक्स्ट डे ते जिमी से कहता है जल्दी से जेट रेडी करो, अब हम लोग इंडिया जाएंगे। अब ये दोनों ही इंडिया वापस आ जाते हैं और ते अपने ऑफिस चला जाता है और जेके अपने घर चली जाती है और कुछ देर आराम करती है। एक दिन के रेस्ट के बाद वो फिर ऑफिस जाने के लिए रेडी होती है। उसके साथ राहुल भी जाता है और उसकी गाड़ी जाम में फंस जाती है, तो उसके पास एक लड़की आती है जो कि उसे रोज़ देती है गुलाब। जेके उससे कहती है कि तुम इतनी धूप में क्यों बेच रही हो, तो वो कुछ नहीं बोलती है। तभी जेके की नज़र उसके पैर पे जाती है, जो कि धूप की वजह से जल रहे थे और उसके पास स्लीपर्स भी नहीं थे। तो जेके को बहुत ज़्यादा ही दया आ जाती है। वो उसे स्लीपर दिलाना चाहती थी, लेकिन जैसे वो गेट खोलती है लेकिन उसका गेट ही नहीं खुलता है, तो वो बहुत ज़्यादा ही परेशान होने लगती है। तो वो अपनी स्लीपर उसे उतार कर देने वाली होती है। अब राहुल का कार स्टार्ट कर देता है, तो वो उसे फेंक कर देती है। तो जब उसके पास स्लीपर जाते हैं लड़की के पास, तो वो देखती है जेके की कार की तरफ, तो जेके कहती है इसको पहन लो और वो लड़की उसे पहन लेती है और उसे थैंक यू बोलती है। जेके स्माइल करके अपने ऑफिस आ जाती है। तभी राहुल की नज़र जेके के पैर पर पड़ती है, जो कि उसने स्लीपर नहीं पहना था। तो राहुल कहता है तुम मेरे शूज़ पहन लो, तो जेके कहती नहीं, तो तुम क्या पहनोगे। तो उस पर दोनों ही जिद करने लगते हैं। तो जेके राहुल के जिद के सामने हार मान जाती है और उसके शूज़ पहन लेती है और पूरे ऑफिस में उसके शूज़ पहन के घूमती है। और कुछ देर में वो अपनी सीट पर जाके बैठकर काम करने लगती है। तो ते उसे अपने केबिन में बुलाता है और जेके उसके केबिन में जाती है राहुल के शूज़ में। तब वो ते से कहती है सर आपने मुझे बुलाया, तो ते कहता है हाँ क्यों नहीं।
वो उसके शूज़ को बहुत गौर से देखता है। तो कहता है तुम्हें चुड़ैल बनने का बहुत शौक़ है, क्या तुम्हें बहुत ज़्यादा ही अनजान बनने का शौक़ है? तुम्हें ये उल्टी सीधी हरकतें करने का ख्याल कैसे आता है? कहाँ से लाती हो ये दिमाग? तो जैकी बड़े से शौक होकर कहती है, क्या आपने कुछ कहा? तो कहता है कि तुम्हारे लिए एक गिफ्ट है जो कि सामने रखा है, जाके देख लो। तो जेके कहती है, मेरा ना तो बर्थडे है और ना ही कोई आज स्पेशल डे है जो आप मुझे गिफ्ट दे रहे हैं। मुझे आपके गिफ्ट में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे आपका गिफ्ट नहीं चाहिए। तो ते कहता है, ये मेरा ऑर्डर है और मैं तुम्हारा बॉस हूँ, ना कि तुम मुझ पर ऑर्डर चला रही हो। फटाफट से जाओ, गिफ्ट खोलो। तो जेके बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होके जाती है और गिफ्ट के पास खड़ी होती है। तो कहती है, सर इसे मैं खोलूँ या आप खोलेंगे? तो ते कहता है, किसके लिए है? तुम्हारे ही लिए है ना, तो तुम ही खोलो किसे। और जल्दी से खोलती है तो उसमें एक स्लीपर रहता है जो कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। तो जेके कहती है, मैं इतने एक्सपेंसिव शूज़ नहीं पहनती। तो ते कहता है, तुम पहन लो। तो है पास नहीं है। तो वो तेज से पूछती है, पर सर आप मुझे ये गिफ्ट क्यों कर रहे हैं? तो ते कहता है, ऐसे ही। और ये बताओ तुम्हारे स्लीपर्स कहाँ गए? तो कहती है कि वो टूट गए थे तो मैंने उसे फेंक दिए और लंच टाइम में मैं न्यू ले लूँगी। तो ते मन में कहता है, तुम कितनी झूठ बोलती हो। मैंने आज सुबह ही तुम्हें देखा था उस लड़की की हेल्प करते हुए और तुम मेरे सामने झूठ बोल रही हो। वो सब मन में कहता है, जिससे ते को जेके को सुनाई नहीं देता। तो ते कहता है, अच्छा तुम जा सकती हो, खबरदार इसे निकाला तो वो पूछता है, ये शूज़ किसके हैं? तो कहता है, ये राहुल के हैं, राहुल ने मुझे ज़बरदस्ती दिए थे। तो ते मन में और ज़्यादा ही गुस्सा हो जाता है और कहता है, उसकी चीज़ें ले सकती है पर मेरी नहीं, मुझे ये क्यों पसंद नहीं करती है। अब वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आता है और उसका गुस्सा बहुत ज़्यादा हाई लेवल तक पहुंच जाता है और वो जेके को बहुत ही अग्रेसिवली किस करने लगता है और वो देखते देखते बहुत ज़्यादा ही वाइल्ड होने लगता है। वो खुद पर कंट्रोल ही नहीं कर पाता और वो और आगे बढ़ने लगता है, उसके नेक पर उसे ड्रेस खोलने की कोशिश करने लगता। तभी जेके गुस्से में आकर देखो खूब ज़ोर से पुश करती है और कहती है, आप मेरे साथ हमेशा ज़बरदस्ती क्यों करते हैं? आपको लगता क्या है आप मुझे इतने महंगे शूज़ दे देंगे तो मैं क्या आपकी हो जाऊंगी, आपकी हर एक बात मानूंगी? ऐसा नहीं होगा। और वो शूज़ वहीं फेंक कर चली जाती है। अब देखो बहुत गुस्सा आती है, वो कहती है उसका दिया हुआ गिफ्ट वो एक्सेप्ट भी नहीं करी और राहुल से इतना लगाव। अब वो जेके का हाथ पकड़ता है और कहता है, तुम सिर्फ मेरी हो और तुम मेरे पास ही रहोगी, खबरदार किसी और के पास जाने की कोशिश की तो जेके कहती है, क्यों? मेरी ज़िंदगी है, मेरी लाइफ है, मैं चाहे जिसके साथ रहूं, अब होते कौन है मुझे रोकने वाले? तो कहता है, मैं तुम्हारा बॉस हूँ। अब जेके बहुत ज़्यादा ही गुस्से में आती है और उससे कहती है, आप बॉस होंगे तो अपने काम से काम रखिए, मेरी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करने वाले आप कोई नहीं होते। मैंने ये किसी को भी हक नहीं दिया कि कोई मेरे इतने करीब आए। तो ते कहता है, मैं आ सकता हूँ। और वो बहुत ही ज़्यादा ही एग्रेसिवली उसे फिर से किस करने लगता है, लेकिन जेके फिर भी हिम्मत करके उसे खुद से दूर करके वहाँ से भाग जाती है। कहती है, मैं आपके ऑफिस में अब काम नहीं कर सकती हूँ क्योंकि कोई भी काम सेल्फ रिस्पेक्ट से बड़ा नहीं होता है, मुझे आपके ऑफिस में काम नहीं करना है। अब वो अपने घर जाती है और जाके अपने बेड पे जाके रोने लगती है। बहुत ज़्यादा उसे बुरा फील होता है कि आखिर उसके साथ ही ऐसा क्यों होता है, क्यों आखिर उसके साथ ही लोग ऐसा करते हैं। तब वो बहुत ज़्यादा ही रोने के बाद फिर वो बहुत ज़्यादा ही परेशान हो जाती है कि अब आगे वो क्या करेगी। उसने नौकरी छोड़ दी है, अपने बाप का कर्जा कैसे चुकाएगी, अब ये सब सोच रही होती है। ओके आर्मीज, इस पार्ट को मैं यहीं एंड करती हूँ। नेक्स्ट पार्ट के लिए इंतज़ार कीजिएगा। बाय आर्मीज।